डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम 10th क्लास की मैथ की न्यू बुक और उसका चैप्टर नंबर जो 2 है वो स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपकी जो मैथ की 10th क्लास की ओल्ड बुक थी उसमें भी ये चैप्टर शामिल था। उसमें स्टूडेंट ये चैप्टर नंबर 1 था। ओके, स्टूडेंट मैथ का जो पुराना सिलेबस था, ठीक है, उसमें स्टूडेंट ये चैप्टर नंबर 1, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, तो इसमें भी हम वही चैप्टर डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे चैप्टर नंबर ये हमारा 2 है। और आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या होती है। ओके स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास क्या होती है और इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी होती है, और इसका हम क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट करेंगे। स्टूडेंट, आपने वीडियो को एंड तक देखना है, लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना तो आपने बोल। तो चलते हैं आज की। जी स्टूडेंट, कुछ डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, पहले वो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि हम एक्सरसाइज के कौन से क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करें। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम बात करेंगे लीनियर इक्वेशन की, जो हम 9th क्लास में सीख चुके हैं। स्टूडेंट, लीनियर इक्वेशन क्या होती है? लीनियर इक्वेशन इज अ इक्वेशन फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल। ओके, मैंने इसको ना थोड़ा चेंज किया। 9th क्लास में कुछ इस तरह से थी, एन इक्वेशन ऑफ दी उस पावर इज 1, वेरिएबल की पावर 1 होती है। लेकिन यहाँ स्टूडेंट आपने पॉलिनोमियल को फिक्स कर, अगर आप इसको पॉलिनोमियल से लिंक कर देंगे ना, तो फिर आपको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसकी डेफिनेशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है। ओके, लेकिन पॉलिनोमियल से पहले हमें पता होना चाहिए कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो क्या होता है। ओके, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होते हैं? कोई भी जो नंबर होता है ना स्टूडेंट, 1 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, ये सारे के सारे कांस्टेंट्स होते हैं। और वेरिएबल क्या होते हैं? जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। ये आमतौर पर एक्स, वाई और जी होती है। ओके, विद साइन ऑफ, ज्वाइंट विद साइन ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेशंस। स्टूडेंट, जो अर्थमेटिक ऑपरेशंस होती है वो क्या होती है? ठीक है, ये होते हैं हमारे पास प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। ये जो ऑपरेशंस होती है ना चार, इसको बेसिकली हम कहते हैं अर्थमेटिक ऑपरेशंस। तो अगर वेरिएबल और कांस्टेंट के दरमियान भी साइन यूज कर रहे हैं, जैसे यहाँ माइनस यूज हुआ है, ठीक है, यहाँ प्लस भी यूज हो सकता है, डिवाइड भी यूज हो सकता है, इस तरह की टर्म्स को हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बाद आता है जी पॉलिनोमियल। स्टूडेंट, जो पॉलिनोमियल होती है ना, ये बेसिकली एक एक्सप्रेशन होती है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म। ये फॉर्म कैसी होती है? इसको हम पी एक्स नोट करते हैं। ए एन, एन यहाँ बेसिकली ना नंबर है और एक्स यहाँ वेरिएबल है, ये इसकी पावर है। तो इसकी स्पेसिफिक फॉर्म है ए एन एक्स की पावर एन, ए एन माइनस 1, एक कम कर दिया आपने उसमें से, और पावर भी क्या रहेगी? माइनस हो जाएगी। फिर आगे चलती जाएगी और एंड पे क्या आएगा? A1, तो यहाँ भी 1 आएगा, यहाँ आएगा A0, यहाँ बेसिकली x की पावर आएगी 0। ओके, तो वो हमें यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं है। ओके हो गया स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे आपने एक बात नोट करनी है कि जो A1, A2, AN है ना, ये सारे रियल नंबर्स होते हैं। रियल नंबर कौन से होते हैं? स्क्वायर रूट वाले, फ्रैक्शन वाले, प्लस माइनस, सारे नंबर जो होते हैं ये रियल नंबर होते हैं। तो ये जिसके जो कोफिशिएंट्स है ना स्टूडेंट, ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है। लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना वो ये है कि इसकी जो पावर है ना हमेशा वो पॉजिटिव होगी, नॉन नेगेटिव इंटीजर होगी। ओके, और यहाँ पे एक और बात नोट करनी है कि जो ए एन है ना वो कभी भी जीरो नहीं होगा। ये फर्स्ट टर्म कभी भी जीरो नहीं होगी। अगर ये जीरो हो जाएगी ना तो फिर क्या होगा? इसकी जो डिग्री है वो कम हो रही है। पॉलिनोमियल की डिग्री एन डिफाइन की हमने, यहाँ लिखा हुआ है वेयर एन इज अ डिग्री। डिग्री क्या होती है? मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल, मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल। ओके, इसको हम कहते हैं डिग्री। अब स्टूडेंट चलते हैं लीनियर इक्वेशन को डिफाइन करते हैं दोबारा से। A linear equation is a first degree polynomial equation in one variable. ओके, अब यहाँ पे कंडीशन क्या है कि a कभी भी जीरो नहीं होगा। अब a अगर जीरो हो जाएगा ना तो फर्क इससे क्या पड़ेगा? जी स्टूडेंट, अगर a जीरो हो जाएगा ना तो ये इक्वेशन की आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी, ये हमारे पास कांस्टेंट आ जाएगी। इसलिए कंडीशन क्या है कि कभी भी a इसमें जीरो नहीं होगा। उसने लिखा अगर a जीरो हो जाएगा तो ये हमारे पास टर्म क्या बन जाएगी? कांस्टेंट बन जाएगी। ओके, अब स्टूडेंट हम समझते हैं कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या होती है। यही आज हमारा मेन जो है ना टॉपिक है। ओके स्टूडेंट्स, ये इसकी स्पेसिफिक फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ये आपने याद रख लेनी है। ठीक है जी, ये इसकी स्पेसिफिक फॉर्म। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? लीनियर से लिंक करके इसको पढ़ना है आपने। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अ सेकंड डिग्री, क्या वर्ड यूज हुआ है? सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल। सेकंड डिग्री कौन सी होती है? जिसकी मैक्सिमम पावर 2 होगी। देखो, अगर मैक्सिमम पावर 2 है तो वो क्या होगी?
वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो इसमें हमने लिखेंगे कि जो ए बी सी होंगे ना, दे आर कांस्टेंट और ये रियल नंबर से बिलोंग करेंगे। और यहाँ कंडीशन क्या है कि ए भी जीरो नहीं हो सकता और बी भी जीरो नहीं हो सकता। अच्छा, ए तो कभी भी जीरो नहीं होगा ना। अगर ए जीरो हो जाएगा ना स्टूडेंट, तो फिर ये जो हमारी इक्वेशन है ना, ये लीनियर में चेंज होगी। देखो अगर ये खत्म हो जाएगा ना, तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, लीनियर इक्वेशन बन। ओके, इसलिए ए कभी भी जीरो नहीं हो सकता। हाँ, बी जीरो हो सकता है, सी भी जीरो हो सकता है। ठीक है जी। अब ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब इसके अंदर डिफरेंट केसेस को हम डिस्कस करेंगे। नंबर वन, अगर स्टूडेंट नंबर वन पे है ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो फिर तो ये क्वाड्रेटिक है। लेकिन अगर हम ए को जीरो लेट कर लें, यहाँ पर क्या लेट कर लें, यहाँ पर कि जो ए हमारा वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए। यहाँ पे हम इसको जीरो ले रहे हैं, तो देखो जब ए जीरो होगा तो ये सारी टर्म क्या रहेगी, खत्म हो जाएगी। तो ये हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, विच बिकम्स लीनियर इक्वेशन। इसलिए कभी भी ए जीरो नहीं होगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक की आइडेंटिटी ये है कि उसकी मैक्सिमम पावर क्या होगी, टू। सेकंड नंबर पे स्टूडेंट जीरो बी जीरो हो सकता है, लेकिन अगर बी जीरो होगा ना, तो फिर ये जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, इसका एक खास नाम होगा। ठीक है जी। इस इक्वेशन को हम बोलेंगे प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके स्टूडेंट, ये हमारे पास जो इक्वेशन है ये क्या बन जाएगी, ये लिखा हुआ प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपने याद रखा। ओके, आई होप कि आपको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी समझ आ गई होगी। अब एक चीज आपको और मैं क्लियर कर दूं, ये हमने 9th क्लास में सीखा था। अगर हमारे पास इक्वेशन लीनियर है तो उसका ग्राफ क्या था, स्ट्रेट लाइन। स्टूडेंट, लीनियर का मतलब ही स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, आपने फिजिक्स के अंदर डेफिनेशन पढ़ी है, लीनियर मोशन, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। लेकिन ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, इसका स्टूडेंट जो ग्राफ होता है ना, वो कैसा होता है, आगे जाकर हम इसका मेथड भी सीखेंगे। इसका ग्राफ स्टूडेंट होता है पैराबोला। इस कर्व का नाम क्या है, पैराबोला। आपने याद रखना है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसका ग्राफ क्या होगा, पैराबोला होगा। ओके, अब आपको समझ आ गई होगी कि लीनियर इक्वेशन क्या है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। दूसरी बात, अगर कोई इक्वेशन लीनियर है तो उसका आंसर भी एक होगा। अगर इक्वेशन क्वाड्रेटिक है उसके दो आंसर होंगे। अगर वो क्यूबिक है तो आंसर 3 होंगे। बाई क्वाड्रेटिक उसके आंसर 4 होंगे। ठीक है, अगर वो 5 डिग्री की इक्वेशन है तो वो उसके आंसर भी 5 होंगे। अभी तक जो मैथमेटिशियन है वो 4 डिग्री तक की इक्वेशन को सॉल्व कर पाएंगे, 5 तक नहीं पहुंच पाएंगे। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसकी एक्सरसाइज जो है उसके क्वेश्चन सॉल्व करें। तो आई होप कि आपको क्वाड्रेटिक और लीनियर की समझ आ गई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो टाइम पे मिले तो इसको आपने लाइक और शेयर जरूर। तो मिलते हैं नेक्स्ट